बाहर का कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। कुछ इधर उधर के लोग डाउट पैदा कर देते हैं कि जिम ज्वाइन करने से या जिम में वर्कआउट करने से हाइट रुक जाती है उनकी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ में दो इम्पोर्टेंट थिंग शेयर करने वाला हूँ और इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। सो फर्स्ट थिंग इज़ गाइस कि मोटिवेशन क्या होता है। जैसे लुक गाइस कि सभी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हमें मोटिवेट होना पड़ता है या कोई चीज़ हमें मोटिवेट करती है या इंस्पायर करती है। जिस किसी भी चीज़ से अगर आप इंस्पायर हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, तो मतलब कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, आपका कोई टारगेट सेट किया हुआ है आपने, जिसको आप अचीव करना चाहते हो और बड़ी तेज़ी से आप उसको अचीव करने के लिए बढ़ते हो, लेकिन फिर आप उस अपना कॉन्फिडेंस जो है वो खो देते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको मोटिवेशन तो मिल रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को इंस्पायर नहीं हो रहे हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप मोटिवेशन होकर आप एकदम से उस चीज़ के लिए एग्रेसिव हो जाते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है और मैं करूँगा। लेकिन बहुत ही जल्दी वो कॉन्फिडेंस जो लेवल जो होता है वो डाउन भी हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। लेकिन अगर हम उसी मोटिवेशन को अपनी इंस्पिरेशन बना लें, यानी कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो टारगेट सेट किया है, मुझे वो अचीव करना ही है, और अगर आप उस चीज़ से इंस्पायर हो गए तो आप खुद को भी रोकने की कोशिश करेंगे, तब भी आप रुक नहीं पाओगे। तो वो होता है इंस्पिरेशन। तो गाइज़, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मोटिवेट नहीं होंगे, और सबसे ज़रूरी क्या होता है कि अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं, आप किस चीज़ से मोटिवेट हो सकते हैं, कौन आपको मोटिवेट कर सकता है। बाहर का कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। कोई मोटिवेशनल कोट्स आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, इंस्पायर नहीं कर सकते हैं, जब तक आपके अंदर से, खुद के अंदर से एक आवाज़ नहीं आएगी कि हाँ, मुझे ये करना है, करना है, करना है। क्योंकि अगर हम हैं, हमें कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता है हमारे अलावा, कोई और हमें इंस्पायर नहीं कर सकता है हमारे अलावा। जब तक हम खुद स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, हमारे अंदर हौसला नहीं होगा, जब तक ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हम मोटिवेट नहीं हो सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। जो हमने एक लाइफ में टारगेट सेट किया हुआ है, एक गोल सेट किया हुआ है, तो उसको हम अचीव नहीं कर सकते जब तक हम मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर किसी काम को नहीं करेंगे, किसी चीज़ को नहीं करेंगे। तो गाइज़, लाइफ में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक बार आप इंस्पिरेशन पर चल पड़े, आप इंस्पायर हो गए, तो ज़रूर है कि अपने टारगेट को ज़रूर अचीव करोगे। सो गाइज़, एक ये थिंग आपके साथ शेयर करनी थी। और दूसरी थिंग गाइज़ जो है कि मेरे बहुत से भाई जो टीनेजर्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि उनके माइंड में जो 16 ईयर्स ओल्ड होते हैं, 18 ईयर्स ओल्ड होते हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है हमेशा कि अगर मैं जिम ज्वाइन करूँ तो क्या मेरी हाइट पे असर पड़ेगा, क्या मेरी हाइट कम रह जाएगी। तो उसके लिए भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए इस व्लॉग में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। बहुत से जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो मैं उनके क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ कि जिम ज्वाइन करने से या वर्कआउट करने से हाइट पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो मेरे साथ बने रहिए इस व्लॉग में। सो गाइज, अक्सर ये देखा जाता है कि जो टीनेजर्स होते हैं या फिर जो बिगिनर्स होते हैं, उनके माइंड में हमेशा ये डाउट रहता है, या कुछ इधर उधर के लोग डाउट पैदा कर देते हैं कि जिम ज्वाइन करने से या जिम में वर्कआउट करने से हाइट रुक जाती है, उनकी हाइट बढ़ती नहीं है। तो आज मैं उसी बात पे क्लैरिफिकेशन करने वाला हूँ कि जिम करने से हाइट रुकती है या नहीं रुकती है। क्योंकि बहुत से जो बिगिनर्स होते हैं, जो मतलब कि 16 ईयर्स की एज में होते हैं या 18 ईयर्स की एज में होते हैं, वो वर्कआउट तो करना चाहते हैं, जिम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में जो ये मिथ होती है कि जिम करने से हाइट रुक जाती है, वो उनको जिम ज्वाइन करने नहीं देती है, एक्सरसाइज करने नहीं देती है। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये मिथ होती है कि जिम करने से हाइट रुक जाती है, तो वो बिल्कुल भी गलत है। और अगर 1-2% होती भी है, तो वो एक्सरसाइज आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि वो कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको नहीं करनी चाहिए। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप जब जिम जाते हैं, अगर आप 16 ईयर्स ओल्ड हैं या अगर आप 18 ईयर्स ओल्ड हैं, तो आप जिम जा सकते हैं। जिम जाकर वर्कआउट ज़रूर करें, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है वो है शोल्डर प्रेस, यानी कि आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं और आपको प्रेस करना पड़ता है और उसमें आपको हैवी वेट नहीं लगाना है। अगर आप लाइट वेट लगा रहे हैं तो आप शोल्डर प्रेस भी कर सकते हैं। अगर आप, क्योंकि जो हाइट का जो कनेक्शन होता है वो आपकी स्पाइन से होता है,
तो आपको ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे आपकी स्पाइन पे स्ट्रेस पड़े। यानी कि जब हम शोल्डर प्रेस करते हैं डंबल से करें या फिर बारबल से करें और हैवी वेट करेंगे, तब आपकी स्पाइन इफेक्टेड होगी, क्योंकि जब आप हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो सारा जो जोर होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पे आता है, जिसकी वजह से आपकी हाइट 1-2% हम बोल सकते हैं कि रुक जाती है या कम हो जाती है। तो आपको जिम करना चाहिए, जिम करने से कोई हाइट नहीं रुकती है। आप हर एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि आप आर्म्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये वही एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग जो आपके शोल्डर से नीचे नीचे हो। यानी कि आप अगर शोल्डर से ऊपर वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें आपके चांसेस है कि आपकी हाइट रुक सकती है। लेकिन अगर आप बाइसेप्स कर्ल लगा रहे हैं, आप ट्राइसेप्स लगा रहे हैं, या फिर आप बैक की एक्सरसाइज लगा रहे हैं, या फिर आप लेग्स की एक्सरसाइज लगा रहे हैं, तो इन किसी भी एक्सरसाइज से आपकी हाइट नहीं रुकने वाली है। तो आप ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपकी हाइट रुकती है जिम जाने से। अपने माइंड से ये मिथ निकाल दीजिए कि जिम जाने से हाइट रुकती है। बहुत से लोग इसी वजह से जिम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, हालांकि उनका मन बहुत होता है। मैंने अक्सर बहुत से जो टीनेजर्स होते हैं उनको देखा है कि उनका बहुत मन करता है जिम ज्वाइन करने का, और मेरी जिम में भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, और हमेशा वो सबसे पहले उनका जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है, क्योंकि आज के टाइम पे हाइट को लेकर बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरी हाइट कम से कम 6 फीट तो हो। तो अब आप देख सकते हैं कि, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हाइट मैटर करती है वो आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करती है, आपके जीन्स पे डिपेंड करती है। आपकी फैमिली में आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फादर हैं, आपकी मदर है, आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर है, उनकी हाइट कितनी थी, तो वो जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। और कुछ जो थोड़ा बहुत डिपेंड करता है वो आपकी नेचुरल जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं, जो डाइट लेते हैं, उन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी ग्रो कर सकती है, कितनी नहीं कर सकती है। सो गाइज, अपने माइंड से ये मिथ निकाल दीजिए कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है वो आपके जीन्स की होती है। अगर आपके जेनेटिक्स में आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सबकी हाइट अच्छी है, तो आप नेचुरली आपकी हाइट बढ़ेगी, और आपकी जो हाइट ग्रो करती है वो 20 से 21 यानी कि 21 साल तक अच्छी हाइट ग्रो करती है। उसके बाद थोड़ा सा जो हाइट ग्रो है वो उसकी कैपेबिलिटी वो कम हो जाती है। तो इसलिए आप जिम जाएं, जिम में जाकर वर्कआउट करें। एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप कोई एक्सरसाइज ना करें, आप हर एक एक्सरसाइज करें। बस आपको जो मैंने बताया कि आप शोल्डर के ऊपर वाली जो एक्सरसाइज करते हैं वो आपको लाइट वेट से करनी है, हैवी वेट आपको नहीं उठाना है। सो गाइज, ये थी एक हाइट को लेकर जो बहुत से लोगों के माइंड में डाउट होते हैं, तो उस पर एक मैंने ये ब्लॉग शूट किया था, वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया, और अब आपको मैं वो एक्सरसाइज बताता हूँ जो एक्सरसाइज करने से आप हाइट को ग्रो कर सकते हैं। 2 से 3 एक्सरसाइज आपको मैं बताने वाला हूँ इस व्लॉग में। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ। सो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको ये 3 एक्सरसाइज करके बताई हैं, आप इन तीनों एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं अपनी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। और एक चीज़ और जब मैंने आपको बताई है कि आपकी हाइट जो होती है वो जेनेटिक्स होती है, आपके जीन्स पे डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितना ग्रो करेगी, कितना नहीं करेगी। और एक जो एज फैक्टर होता है 15 से 20-21 साल के बीच में जो आपकी हाइट ग्रो करती है, 21 साल के बाद भी कर सकती है, लेकिन डिपेंड करता है आपके न्यूट्रिशंस पे, डाइट्स पे और जेनेटिक्स पे। सो आपको अगर हाइट इंक्रीज़ करनी है तो मैंने स्पेशल वीडियोस भी बनाए हुए हैं हाइट पर, तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हैं, उन रूटीन्स को फॉलो करके, उन एक्सरसाइज को फॉलो करके। आई होप गाइज कि इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिली होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, किसी एक फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।